अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं सादा पे के साथ और आप लोगों के साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। अब मैंने ना इनका फिजिकल कार्ड ऑर्डर किया, मैंने 3 मई को पेमेंट की और मेरा जो कार्ड था ना वो सपोज टू बी डिलीवर्ड 9 मई को उन्होंने डिलीवर करना था, लेकिन बीच में पता नहीं 7 या फिर 8 को मुझे कॉल आती है कोरियर सर्विस की तरफ से और मुझे कहते हैं कि भाई आपका कार्ड आ गया हुआ है और आप ऑफिस से आकर ना पिक कर लें। मैं तकरीबन जब से यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूँ मेरे काफ़ी ज़्यादा पार्सल आते हैं पर मंथ के अंदर। कभी किसी कोरियर कंपनी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप हमारे ऑफिस से आकर ना अपना कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको पिक कर लें। काफ़ी वियर्ड सीन मेरे साथ हुआ। मैंने उसको कहा भाई आपको डिलीवरी के पैसे दिए गए, आप मुझे डिलीवर करें, तो उसके बाद उसने कभी मुझे वो कार्ड डिलीवर किया ही नहीं। मैंने बाद में सदा पे को कॉन्टैक्ट किया और मुझे आगे से ना कहानियाँ सुनाने लग पड़े कि आपका जो टाइम है वो अभी स्टार्ट हुआ है, बीच में वीकेंड आ गया हुआ है, आपके 9 दिन लगेंगे और बीच में वीकेंड काउंट नहीं होगा और आपका जो कार्ड है ना वो कराची से आ रहा है वगैरह वगैरह, तो आप लोगों को 2 वीक के लिए वेट करना पड़ेगा। और मुझे कह रही है कि आगे से ना वीकेंड हम लोग काउंट नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर कभी मैंने ये कंसेप्ट नहीं सुना कि कोई डिलीवरी सर्विस आपको ये कहे कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया ना वो डिलीवरी के अंदर वीकेंड के दिन काउंट नहीं होंगे। काफ़ी मुझे वियर्ड सी चीज़ लगी। उसके बाद उनको मैं पूछता रहा बाद में जी मुझे पता चलता है कि मेरा जो कार्ड है ना वो किसी गलत एड्रेस के ऊपर उन लोगों ने शिप कर दिया हुआ है। अभी तक जो है ना तकरीबन महीना होने वाला मुझे मेरा कार्ड रिसीव नहीं हुआ। मैंने उनको दोबारा से कंप्लेंट की, मुझे आगे से कहते हैं हम लोग इसको रिजोल्व करें, हम लोग इसको फिगर आउट करें। मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है, मेरा कार्ड गलत एड्रेस के ऊपर शिप हुआ है, आप उसको कैंसिल करके मुझे नया भेज दें। वो आगे से अजीब कहानियां सुनाते रहते हैं चैट के अंदर, कभी कोई बंदा आ जाता, कभी कोई बंदा आ जाता, कोई खास समझ नहीं लग रही। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस चल रहा है। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है आप डेफिनेटली नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई ऐसे बैंक का पता हो जो कि फ्रीलांसर्स के लिए लाइक यूट्यूब वगैरह के लिए ज़्यादा अच्छे अकाउंट को ऑफर करता हो तो आप बता सकते हो। मिज़ान बैंक के अंदर मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मुझे एक सेपरेट अकाउंट चाहिए। मिज़ान बैंक वाले कहते हैं कि हम लोग एक बंदे को एक अकाउंट ही देते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये बात ठीक है या फिर नहीं है, मैंने ब्रांच से पूछा था जाकर। तो अगर आपको कोई पता हो अकाउंट वगैरह जो कि लाइक फ्रीलांसर्स के अंदर कोई मसले मसाइल इतने ज़्यादा पैदा ना करे तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और सादा पे के साथ आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है आप वो भी बता सकते हो। मेरा तो वैसे ही इनसे दिल उठ गया हुआ है, कोई अजीब मतलब इन्होंने जलील किया हुआ है। सिंपल सा कार्ड है, बीच में वीकेंड आ रहे हैं, गलत डिलीवर कर रहे हैं। और जब भी कोई कोरियर आता है ना, चाहे वो सिंपल सा भी कोरियर हो, वो फ़ोन के ऊपर कॉल करके कन्फर्म करते हैं एड्रेस और आपकी वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन इन्होंने विदाउट आस्किंग, विदाउट मतलब फ़ोन किए कि हम लोग डिलीवर करें, कॉल एड्रेस पूछे, पता नहीं कहाँ पर डिलीवर वगैरह करके चले गए। अजीब वियर्ड सा सीन चल रहा है। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, तो ये भी कोई खास इतनी अच्छी अपडेट नहीं है। अब 2021 के अंदर पाकिस्तान ने ना यूनाइटेड नेशन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया था ह्यूमन राइट्स का, जिसके अंदर ये चीज़ मेक श्योर करनी थी पाकिस्तान को कि हम लोग जो इंटरनेट है ना लोगों का वो खुला रखेंगे, लाइक उसको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंटरनेट है ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। लेकिन पाकिस्तान ने जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को बहाल रखवाना था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वगैरह को उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फोर्स करना था कि आप इंटरनेट बंद नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने सक्सेसफुली उस कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ दिया हुआ है। पाकिस्तान ने तब से लेकर 2021 से अभी तक तकरीबन 7 दफ़ा इंटरनेट को पाकिस्तान के अंदर बंद किया है। और पिछले दिनों के अंदर जो हालात थे वो आप लोगों के सामने ही थे, पूरे मुल्क में इंटरनेट वगैरह बंद था। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी कि आपने इंटरनेट बंद नहीं करना। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया सबसे ज़्यादा है, 21 दफ़ा इंडिया ने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, क्योंकि इसके अंदर इंडिया और भी काफ़ी तकरीबन 15 के करीब दुनिया के ममालिक शामिल थे। पाकिस्तान जो है वो 7 दफ़ा तोड़ चुका हुआ है, इंडिया जो है 21 दफ़ा तोड़ चुका हुआ है। लेकिन उनका जम्मू एंड कश्मीर का मसला है भाई, इधर तो पाकिस्तान में लाहौर, कराची, बड़े मेन स्ट्रीम के सिटीज़ के अंदर ये वाला पूरा सीन चल रहा है। तो पता नहीं इसकी कोई पेनल्टी होती है या नहीं होती, लेकिन जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे ना वो तो डेफिनेटली वायलेट किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये जो सर्वे किया है, ये जो डाटा कलेक्ट किया है, ये सर्फशार वीपीएन आप लोगों ने सुना होगा, उन लोगों ने ट्रैकर्स के थ्रू ये चीज़ फाइंड आउट की। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर तो ओपनली इंटरनेट के ऊपर सारी चीज़ें मौजूद ही हैं। नेक्स्ट अपडेट के ऊपर मूव करें जो कि सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग की जो फोल्डिंग 5 सीरीज़ है ना उसकी लॉन्च डेट के बारे में काफ़ी सारे रूमर्स आ रहे थे कि 26 जुलाई को सैमसंग उसको लॉन्च करेगा। लेकिन सैमसंग ने ना काफ़ी हद तक डेट को कन्फर्म कर दिया और सैमसंग ने कहा कि जुलाई के लास्ट वीक के अंदर हम लोग इस सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा देंगे और हो सकता है कि 26 को ही कर देंगे, क्योंकि ये भी लास्ट वीक के अंदर ही डेट आ रही है। अब इस सीरीज़ को लेकर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रही है ना वो Z Flip 5 है, क्योंकि इसकी बायरल साइड के ऊपर जो कवर स्क्रीन है एक्सपेक्टेडली जो रूमर्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, आपको फुल कवर स्क्रीन मिल जाएगी। तो लेट्स सी कि सैमसंग वाले क्या करते हैं। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, तो ये काफ़ी आपको फनी अपडेट लगेगी। अब पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने पूरा मुल्क तो वैसे ही बंद किया हुआ है, एलसीज ओपन नहीं हो रही, फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं, टैक्स गवर्नमेंट इकट्ठा करने
करने के लिए मजीद नए नए टैक्सेस को लगा रही है। तो बीच में टेलीकॉम कंपनीज वाले भला क्या करें। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है कि 5G की सारी टेस्टिंग हो चुकी हुई है। जो पाकिस्तान के अंदर 5G नहीं आ रहा उसकी पहली रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर जो इक्विपमेंट आना 5G का उसकी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगी हुई है क्योंकि एलसीज ओपन नहीं हो रही। तो इसी टाइम के ऊपर जो टेलीकॉम वाली कंपनीज है वो ये कह रही हैं कि हमें 5G के ऊपर जो टैक्सेस लगने हैं ना, जो पॉलिसीज होनी है, जो उन लोगों ने स्पेक्ट्रम बाय करना है उसके ऊपर रिलीफ दी जाए। वो ये कह रहे हैं कि 5G का स्पेक्ट्रम 5 साल तक के लिए हमें फ्री दिया जाए। अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है ना, ये काफ़ी एक महंगी चीज़ होती है। अगर हम लोग 4G के स्पेक्ट्रम्स की बात कर लेते हैं ना तो वो अरबों रुपए के अंदर होते हैं। तो जो 5G के स्पेक्ट्रम्स होंगे ना वो भी मतलब बिलियंस के अंदर ही होंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर ही होंगे। और टेलीकॉम वाले ये कह रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को कि आप हमें 5 साल तक के लिए ना स्पेक्ट्रम फ्री दे दें। तो ये काफ़ी एक फनी सी चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ऐसा कोई काम करने वाली तो है नहीं, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें 5 साल फ्री देने के बाद आप 2G और 3G फ़ोन्स के ऊपर पाबंदी लगाएं, ना तो वो पाकिस्तान के अंदर बने और ना ही वो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट किए जा सके। मतलब कि सिर्फ 4G और 5G फ़ोन्स चलें, क्योंकि अगर 5G आ भी गया तो पाकिस्तान के अंदर अगर वही 2G 3G फ़ोन्स चलते रहेंगे तो 5G का आने का कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं कि 4G फ़ोन्स चलें और 5G चलें, बाद में 4G को भी बैन शैन वगैरह कर दिया जाए, 5G को ही पाकिस्तान के अंदर रोल आउट किया जाए और 5G फोन से ही चलते रहें। अब ये सीधा सीधा एक मुझे मजाक लग रहा है, लाइक इसकी कोई खास सेंस नहीं पड़ रही। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट इनको कोई रिलैक्सेशन देने वाली नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप 2G एंड 3G फोन्स को बंद कर ही नहीं सकते। आप मैक्सिमम भी अगर कर सकते हैं ना तो 2G फोन्स को मे भी बंद कर सकते हैं, लेकिन जो 3G फोन्स है ना वो बंद नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी जो है ना वो फीचर फोन्स को यूज़ करती है। वो बटन वाले फ़ोन से जब स्विच करेगी तो जाहिर सी बात है वो सीधी 5G फोन्स के ऊपर नहीं चली जाएगी, वो बीच में 3G फोन्स के ऊपर आएंगे, फिर 4G के ऊपर आएंगे। और जब पाकिस्तान के अंदर 5G फोन्स इतने ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे कि वो बजट कैटेगरी के अंदर लोग अफोर्ड कर सके तो तभी वो 5G फोन्स को बाय करेंगे ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप अपने 5G फोन्स को बेचने के लिए 3G और 2G फोन्स को ही पाकिस्तान के अंदर बंद कर दें लोगों को जिनको ज़रूरत ही नहीं है 5G फ़ोन की, आप उनको ज़बरदस्ती 5G फ़ोन दिलाने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है काफ़ी एक वियर्ड टाइप की डिमांड है, ये कोई पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन आप डिमांड रख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। आप गवर्नमेंट से कोई भी डिमांड रखते जाएं, गवर्नमेंट ने वो माननी है या फिर नहीं माननी वो तो बात की बात है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर लाजमी तौर पर मेंशन करना चाहूँगा, जिसके बारे में बात करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को जाहिर सी बात है कि कंपनीज़ का जो बिज़नेस है वो चलाना ही है उन्होंने। तो जो पॉलिसीज़ हैं 5G को लेके, इम्पोर्ट को लेके, ओवरऑल स्मार्टफोन मार्केट को, वो तो गवर्नमेंट जो है ठीक कर सकती है। हालात को ओपन करे, एलसीज को ओपन करे ताकि जो कंपनीज हैं इट्स ओन तो चल सकें। अब इस किस्म के हालात के अंदर कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं हो पा रही, फ़ोन्स बन नहीं रहे, फैक्ट्रियाँ बेचारी लगी हुई हैं, उन लोगों ने भी टेस्टिंग कर दी हुई है, उन्होंने अपना बिजनेस चलाना, तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक ही हैं। गवर्नमेंट की भी काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हैं, लेकिन उनकी डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा फनी थी। अब मूव करें आज की फाइनल अपडेट के ऊपर। तो यार कोई खास समझ नहीं आ रही, कोई बंदा कह रहा है अपडेट के अंदर के टैक्स कम हो रहा है, कोई कह रहा है कि टैक्स नया लग रहा है। कल आप लोगों को मैंने अपडेट दी थी कि गवर्नमेंट वाले सोच रहे हैं कि $100 से ऊपर वाले फ़ोन्स के ऊपर मजीद ड्यूटी वगैरह को टैक्स को लगाया जाए। अभी मैं एक आर्टिकल देख रहा था जिसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड फोन्स हैं उनके ऊपर ओवरऑल जो टैक्स लग रहा है ना इस बजट के अंदर उसको कम किया जा सके। अब क्योंकि डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लगते हैं, इसके अंदर वो लोग ये कह रहे हैं कि जो कस्टम टैक्स होता है या फिर रेगुलेटरी ड्यूटी होती है उसको कम किया जाए और जो सेल्स टैक्स होता है उसको 18% के ऊपर ही रखा जाए। इस किस्म की अपडेट्स आ रही हैं। एक सिंपल मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ, हमारे लिए एट द एंड जो चीज़ मैटर करती है वो एक स्मार्टफोन की फाइनल प्राइस होती है। क्या फाइनल प्राइस आने वाले दिनों के अंदर कम होगी या फिर नहीं होगी, इसका सीधा सीधा आप आइडिया लगा सकते हो डॉलर के रेट के साथ। क्योंकि ये जो टैक्सेस होते हैं ये 1-2% ऊपर नीचे हो जाएं, 20% कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए चीज़ मैटर करेगी कि क्या पीटीए का टैक्स जो कि DIRBS की वेबसाइट के ऊपर जाकर हम लोग पे करते हैं वो कम होगा या फिर नहीं होगा। अदरवाइज ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी है, कस्टम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, इससे कोई इतना का खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट चल रही है ना वो इन रूल्स के थ्रू चल ही नहीं रही, गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियली चल ही नहीं रही, वो ग्रे मार्केट ही चल रही है, वो आउटडोर इंडिपेंडेंट ही चल रही है। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा डॉलर के रेट के साथ और पीटीए के जो टैक्स हैं उनके साथ डायरेक्टली तौर पर। इन किस्म की जो अपडेट्स हैं जब टाइम गुजरेगा तो ये कंफर्म हो जाएंगी। अभी तक के लिए अजीब अजीब कोई खबर आ रही होती है, कोई इधर को जा रही होती है, कोई इधर को जा रही होती है, तो आप लोग इतना सीरियस मत लीजिएगा। तो इस वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।